चलिए, बाकी सब तो ठीक ही है। चलिए यहाँ पे आ जाइए। वेपर प्रेशर आपको दिखाई दे रहा होगा, अब यहां तक हम पढ़ा दिए। दिखाई दे रहा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इसको कहते हैं। और यहाँ पे ये है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देखिए 2 मिनट में हम बताते हैं आपको पिछले क्लास की बातें। सब लिखा रहता है, कुछ बात हवा में थोड़ी रहता है। ये देखिए, ये टॉपिक शुरू हुआ है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, है ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसको कहते हैं जो प्रॉपर्टीज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करे, यानी मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करे, मोललिटी पे डिपेंड करे, नेचर पे डिपेंड ना करे, उसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, when solute is added to the solvent, when चीनी is मिलाइंग टू द पानी नहीं, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, जो शरबत बना उसका बॉइलिंग पॉइंट हिंदी में क्वथनांक कहलाता है, वो टफ है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन गेट इंक्रीज, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। दिस इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो ये पानी लिए हैं, ये चीनी लिए हैं, चीनी पानी मिला दिए और इसको गर्म किए, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री पे होता है पानी का, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 से ज्यादा पे आता है, 105 डिग्री पे मान लिए थे। तो ये जो 5 डिग्री बढ़ा उसी को हम लोग कहेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। When solute is added to the solvent, the intermolecular space जो है वो घट जाता है, डिक्रीज कर जाता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस डिक्रीज कर जाता है, जिसके वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीज कर जाता है। और जब मॉलिकुलर फोर्स इंक्रीज करेगा तो स्केपिंग टेंडेंसी ऑफ मॉलिकल, मॉलिकल की स्केपिंग टेंडेंसी, भाग जाने की चाहत, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ऊपर उठना, भाग जाना मॉलिकल का, यानी लिक्विड फेज से वो सॉल्यूशन के वेपर फेज में चला जाता है। जो लिक्विड है वो वेपर में चला गया, दैट इज भाग जाना, एस्केपिंग टेंडेंसी। तो वेपर कम बनेगा, नंबर ऑफ वेपर मॉलिकल फॉर्म डिक्रीज, और जब वेपर ही कम बनेगा तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। इस फिनोमेनन को लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाएगा, फिनोमेनन को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, है ना, चूंकि इंटरमोलिकुलर स्पेस पहले से डिक्रीज करा हुआ है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है। इसके बाद हम लोग ग्राफिकली समझे थे कि ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है। यहां पे 1 atm प्रेशर है तो वेपर प्रेशर आ गया, तो ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे, ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे, क्योंकि ग्राफ ये सॉल्वेंट का, ये सॉल्यूशन का, ये पता लगाने के लिए किसी एक टेम्परेचर पे हम लोग वेपर प्रेशर नोटिस किए थे। वेपर प्रेशर यदि ज्यादा है तो वो सॉल्वेंट है, और वेपर प्रेशर कम है तो वो सॉल्यूशन है। क्लियर है। अब यहां पर हम लोग को बताना था कि डेल्टा टीबी जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना बढ़ेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी, दैट इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी, और यही बात राउल्स लॉ कहलाता है फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। and elevation in boiling point of solution containing non-volatile solute is directly proportional to lowering in vapor। ये पूछा जाएगा आपसे कि राउल्स लॉ बताइए, राउल्स लॉ बताइए फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।
तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का राउल्स लॉ आपको डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन है, सही है, ठीक है। अब इसके आगे मैथमेटिकली देखते हैं। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं, तुम लोग बात को सुनेगा भी तब तो बात क्लियर ही हो जाता होगा। दिक्कत क्या होता होगा, नहीं सुनने से दिक्कत होता होगा। अकॉर्डिंग टू ग्राफ बाबू, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। अभी ऊपर कॉपी में तुम लोग यही लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या होता है डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2। अरे राउल्स लॉ पढ़ा था ना, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बोलो, x2 बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, डेल्टा पी भी इंक्रीज करेगा क्या, और डेल्टा पी इंक्रीज करेगा तो डेल्टा टी भी मिनटू से डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2। होगा या नहीं होगा बोलो ना, डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, and elevation in boiling point is also directly proportional to mole fraction. That is the colligative property and it is directly proportional to mole fraction. Elevation in boiling point of solution containing non-volatile solute is directly proportional to the mole fraction of solute present in the solution. जल्दी से क्या दिक्कत, बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। हाँ ना, ये सब वो अभी पूछेगा कि सर पिछली बार तो आप बताए कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर।
वो भी सही था, अब ये भी सही है, और एक आधा स्टेटमेंट सही हो सकता है, तो लाने का है ना। और यही तो करता है आजकल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो क्या इनकरेक्ट है? इससे पहले वाला इनकरेक्ट था क्या? तो एक स्टेटमेंट अभी और बनना है, देखते रहिएगा आप लोग केवल। राउल्स लॉ जनरली फॉलो होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन में। बढ़े बढ़े, लिखिए जल्दी, समझने में समय भले लगे। जल्दी लिखने के लिए काहे कहते हैं, समझते हो तुम लोग? कंसंट्रेशन बढ़ता है उससे, अपना काम करते रहता है आदमी। जितने दिमाग इधर उधर दौड़ते रहते हैं, वो दिमाग एक जगह पे अस्थिर होता है। फास्ट लिखने का एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है। बढ़िया है। डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2। देखना जी, डेल्टा टीबी बराबर k इंटू x2, डेल्टा टीबी बराबर k इंटू n2 बाई n1 प्लस n2। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, किसको इग्नोर करने के लिए सिखाए हैं पहले से? n2 इज वेरी लेस देन n1, so n2 may be neglected in addition term। डेल्टा टीबी बराबर k इंटू n2 बाई क्या लिख दें? n1। अरे देखते रहना, डेल्टा टीबी बराबर k इंटू n2 स्मॉल w बाई स्मॉल m, n1 बिग w बाई बिग m। n2 क्या है, मतलब इसमें भी दिक्कत है किसी को क्या? बड़का w बाई बड़का m। नाउ यू सी, डेल्टा टीबी बराबर k इंटू स्मॉल w बाई स्मॉल m इंटू बिग w, और ऊपर में m। वेट को यदि केजी में लें तो ये मॉलिक्यूलर मास भी केजी में ले लेंगे तो बात बराबर हो जाएगा। डेल्टा टी बराबर k इंटू मॉलिक्यूलर मास इन केजी इंटू w बाई m गुना बिग w इन केजी। बताइए तो इसको क्या कहते हैं? मोललिटी कहते हैं। वाह, तुम लोग को तो याद भी रहता है, एक जेन्युइन बच्चा है तुम लोग। डेल्टा टीबी बराबर k इंटू एम, एक नया कांस्टेंट आने वाला है यहाँ पे, एक k प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंटू मॉलिक्यूलर मास केजी में गुना हो जाएगा तो एक नया कांस्टेंट बनता है, उसको कहते हैं kb। k से बन गया kb। तो डेल्टा टीबी बराबर, अब देखो क्या लिखने वाले हैं हम, kb इंटू मोललिटी। देखो कितना सिंपली फार्मूला डिराइव हो गया, न्यूमेरिकल बनने के लायक हो गया। डेल्टा टीबी बराबर kb इंटू मोललिटी। यहां पर वेयर k इज क्या लिखते हैं? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना। लेकिन यहां पर वेयर kb इज इक्वल टू, kb इज नोन एज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या कहते हैं kb को? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। और एक और नाम है इसका, एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट। कौन क्या कहां पे है? n2 है आपका नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट
N1 है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, स्मॉल w वेट ऑफ सॉल्यूट, बड़ा W वेट ऑफ सॉल्वेंट, छोटा वाला m मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, बड़ा वाला m मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। और कोई रह गया? केबी को कहते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट देखने में दिक्कत है। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। अब देखिए राउंड्स लॉ बना रहे हैं। Elevation in boiling point of solution containing non-volatile solute is directly proportional to molality of solution. This statement is also correct, but apply for dilute solution. And almost colligative properties or Raoult's law occurs for dilute solution. होता सबके लिए। क्लियर है? लिख दें? ये प्रूव करने के लिए आपको बोर्ड में आता है कि मोलर एलिवेशन मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हाउ डिपेंड्स ऑन मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन। यहां से शुरू करना है, यहीं से, है ना। आप पे इसको समझिए कि फार्मूला डेरिवेशन जो एक आध उठो डेरिवेशन करने के लिए आता है वो वही है फार्मूला डेरिवेशन। वो कि मोललिटी कहाँ से आया, डेल्टा टीबी बराबर के बी गुना मोललिटी कैसे आया है, उसी को देखने के लिए, है ना।
बड़े। जैसे तुम्हारे लिए हम एक ठो सर है ना, हमारे लिए भी सब बचपन एक एक ठो ही है ना, इसलिए हमको देखना पड़ता है, उसी में फायदा उठाने लगते हैं। हम एक ठो को देखते हैं तब तक दूसरे का जो है फायदा उठाने लगता है। हमारे लिए तो सब एक एक ठो है। डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू मोडलिटी, यही निकल के आया। इसी से अब काम होगा आगे, यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, आप लिखे हुए हो इसको, है ना, उसके नीचे लिखना है, दोहरा वो क्यों। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट of solution containing non-volatile solute is directly proportional to molality of solution। याद रखने के लिए, यदि क्वेश्चंस में आ जाए स्पेशल इंडिकेशन के साथ कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए लिखना है, तब यही लिखना होगा, तब मोल फ्रैक्शन नहीं लिखना है ना। जनरल में तो मोल फ्रैक्शन ही जाएगा। अब आपको जो है ना, एक एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी समझ लो, या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो पूरे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का एक एप्लीकेशन होता है कैलकुलेशन ऑफ, बोलो देखो कोई नहीं बोलता है आगे, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट, अननोन सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। होता क्या है कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक मेथड हो जाता है जिससे आप कोई अननोन सब्सटेंस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो उसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। कैसे? तो यहां देखिए, डेल्टा टीबी बराबर के बी गुना मोललिटी के जगह पे हम लोग रख देंगे वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, सॉल्वेंट का वेट केजी में। और केजी में नहीं लेना होगा, ग्राम में लिखिएगा नीचे, तो ऊपर 1000 से गुना कीजिएगा। अब ये जो छोटका एम है ना, यही तो मॉलिक्यूलर मास है वन नॉन सॉल्यूट का। देन मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू के बी गुना डब्ल्यू बाई डेल्टा टी बी गुना सॉल्वेंट का वेट केजी में। बस एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिखाना था इसके लिए हमको, न्यूमेरिकल में मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आता है। यही एम मॉलिक्यूलर मास है।
ये सब सवाल जब पूछा जाता है ना कि कोई मॉलिक्यूल है जिसका फार्मूला नहीं पता है तो बताओ मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, तो आप नाम ले सकते हैं कि उसके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब जो सॉल्यूट अननोन है ना उसका सॉल्यूशन बना देंगे, और सॉल्यूशन बनाने के बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कोई भी एक स्टडी कर लेंगे कि एक सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट यानी सॉल्यूट डालने से कितना बढ़ गया पानी का, तो डेल्टा टी भी पता चल जाएगा, तो हम ये निकाल सकते हैं। वैसे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पता चल जाएगा तो निकाल सकते हैं। बढ़ जाए, बढ़ जाए, मॉलिक्यूलर मास निकाल लिए। देन आफ्टर हम लोग एक बात और पढ़ लेंगे, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट केबी, देखिएगा डेल्टा टीबी बराबर एक्चुअली में है क्या, केबी इंटू, बोल लो ना एक बार जी, मोललिटी, केबी बराबर डेल्टा टीबी बाई मोललिटी, होगा या नहीं होगा। इफ मोललिटी बराबर 1 मोल पर केजी मान लेते, एक मोलल 1 मोल पर केजी या 1 मोलल सॉल्यूशन, तो केबी बराबर क्या लिख देंगे, डेल्टा टीबी, चूंकि मोललिटी तो एक हो गया तो केबी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी, कब, जब मोललिटी 1 हो जाएगा। यानी कि हम डिफाइन कर सकते हैं इसको, बिहार बोर्ड में बहुत बार आता है सवाल ये, व्हाट डू यू मीन बाय मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या व्हाट डू यू मीन बाय, या व्हाट इज एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट। नाम कुछ नया जैसा लगता है बच्चों को, अभी सुने फिर साल भर के बाद परीक्षा में आएगा तभी ना सुनिएगा, तब नया ज्यादा लगेगा, इसलिए बता देते। क्या लिखेंगे, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ये है केबी is equal to elevation in boiling point of a solution या of a 1 molar solution, of a 1 molar solution। ऐसे समझ जाओगे तो याद नहीं रखना पड़ेगा यार, फार्मूला है आप बना लोगे। क्या लिख दें, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट मोलल एलिवेशन कांस्टेंट मोलर एलिवेशन कांस्टेंट is equal to elevation in boiling point of 1 molar solution और रटते यदि हैं तो ऐसे रटिए कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ
1 मोलल सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज, नहीं रटने में थोड़ा बल देता है, कॉल्ड एज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। अब यूनिट ऑफ मोलल एलिवेशन कांस्टेंट क्या होता है? यूनिट ऑफ केबी, इस साल भी आया था बिहार बोर्ड में, बहुत पूछने वाला सवाल है बोर्ड बेसिस पर। डेल्टा टीबी का यूनिट टेम्परेचर है तो केल्विन ही होगा ना जी। मोललिटी मोल पर केजी, मोल पर केजी, मोल पर केजी, ऐसे। तो बताओ क्या क्या हो गया यूनिट? केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल यूनिट होता है केबी का। लिखिए लिखिए लिखिए, लिख लेता है और वैसे ही लिख लेता है वो। वो लिख लेगा। तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या होता है समझ गए सब। अब कंपैरिजन करना है दो सॉल्यूशन के एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को। अभी बायोलॉजी वाला बच्चा को सब मैथ वाला पकड़ेगा, पकड़ाना मत, पूछते रहता है सब, बायोलॉजी लिया है ब्रह्मा में क्या पढ़ रहा है, हाँ, कुछ कुछ बताओ हमको भी। हाँ, तो चक्कर में नहीं पड़िएगा, वो घरे पहुंच जाएगा। हाँ, केल्विन केजी पर मोल बड़े। अब देखिए कंपैरिजन ऑफ elevation in boiling point of two solution। देखो जी बिल्कुल आराम से, जब दो सॉल्यूशन की बात आ जाए ना, पिछले दिन आया था ना एगो क्वेश्चन में तुम लोग के दो इक्वेशन बनाए थे, उसको एक ही मिनट में बनाना दिए थे ऊपर नीचे काट के, डेल्टा P1 बाई डेल्टा P2 बराबर। एक्चुअली में वैसने क्वेश्चन ना मेडिकल में इस बार भी आया, तब ने कहा कि अब मेडिकल वाले को आईआईटी पढ़ना पड़ेगा। कोई कहा लेंदी था, कोई कहा भाई 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 इस पे तो बहुत दिक्कत है। एक्चुअली में कंपटीशन वैसे ही होना चाहिए। 3 साल से गड़बड़ कर रहा था, अब गड़बड़ इतना कर रहा था कि बताइए 720 नंबर में 720 नंबर बचवे ला दे रहा है, वो भी एक वो नहीं 70 वो ला दे रहा है। क्वेश्चन सेटर के मुंह पे तमाचा नहीं है ये कि कैसन क्वेश्चन सेट किया तू, 70 बचा तो फुल में फुल एको नंबर नहीं कटने दिया।
सवाल तो ऐसे होना चाहिए, और कंपटीशन टफ हो कंपटीशन आसान, उस पर डिपेंड ही नहीं करता। क्वेश्चन बहुत भारी है, सबके लिए भारी है, 200 कट ऑफ जाएगा, सबके लिए जाएगा। जैसे आईआईटी में होता है, आईआईटी में कहाँ पूरा उतना सारा नंबर कट ऑफ में रहता है, 80%, 90%, किसी कंपटीशन का कट ऑफ नहीं है। तो ये लोग तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की साजिश से अपना कर रहा है काम, कि हो जाएगा, तो हो तो जाता है 125 नंबर में, वो लिख देता है क्वालिफाई। बचपन के थोड़ा मन बढ़ जाता है, नीट तो क्वालिफाई करिएगा, तो बोले कितना नंबर लाया था, 200, उसमें क्या होगा, लेकिन उसके मार्कशीट पे लिख देता है क्वालिफाई। तो अब उसको खोजते रहता है कजाकिस्तान वाला, पाकिस्तान वाला हाँ रेगिस्तान वाला सब, कि आ जाओ तुम मेरे यहाँ आ जाओ। 225 250 वाले को बुला के बाहर में एडमिशन ले लेता है। यूक्रेन वाला, हाँ वो भी खोजता है, हाँ रशियन वाला भी खोजते रहता है ये सब खोजता रहता है, 250 300 400 नंबर वाले को ये सब बुला के एडमिशन लेता है। तो वो क्वालिफाई इतना कम मार्क्स में जो कर रहा है, वो कहीं ना कहीं से प्राइवेट कॉलेज वाले को बढ़ावा देने का सेंसेस बन रहा है। 720 में 720 नंबर ले आया, 640 के बाद आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है। हमारा बच्चा सब गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहता है, कंपटीशन वहीं पे है। नहीं तो फिर 1 करोड़ रुपया 1.5 करोड़ रुपया दे करके डॉक्टर बनेगा, तो ऐसे ही लोग बन सकते हैं ना, जिसके पास बहुत पैसा है ना, जो कि 1.5 करोड़ में डॉक्टर बनिए, फिर एमडी डीएम करने के लिए 2 करोड़ 2.5 करोड़ चाहिए, और वो 4 करोड़ लगाइए दिए, उसके बाद आप डॉक्टर भी कैसे बन जाइएगा। फिर वो सीखते 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 बुढ़ारी में हो सकता है 2 4 10 को पेशेंट आए, क्योंकि इधर तो डेप्थ नॉलेज का होगा नहीं। तो ये मतलब है सवाल। अब जैसे टेक्निक से बन जाता है, तो टेक्निक से वही टेक्निक बताने वाले हैं, इसी के लिए ये बेस लाइन बताए हैं कि ये जरूरी क्यों है। तो ये प्ले विथ फार्मूला है बाबू। डेल्टा टीबी बराबर हम लोग क्या पढ़े, केबी इंटू मोलालिटी पढ़े, मोलालिटी 1 डेल्टा टीबी 1, ठीक है। तो डेल्टा टीबी 1 बाई, अच्छा 2 लिख देते हैं, केबी इंटू मोलालिटी, मोलालिटी 2, ठीक है। केबी 1 और केबी 2 भी होगा, तो डेल्टा टीबी 1 बाई डेल्टा टीबी 2 कर देंगे। 2 सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन में ये फॉर्मूला काम आएगा, केबी 1 गुना मोलालिटी 1 बाई केबी 2 इंटू मोलालिटी 2। ये तो प्योरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, तब लगा देंगे। लेकिन वहां पे क्वेश्चंस में रहता है कि सॉल्वेंट से में खाली सॉल्यूट हम ऐड करेंगे। जैसे पिछले दिन आप सवाल बना रहे थे, 90 ग्राम पानी था पहले, और उसी सॉल्यूशन में 18 ग्राम पानी और मिला दिया था। यानी सॉल्वेंट का नेचर सेम है, पानी है, पहले वाले में भी पानी है, दूसरे वाले में भी। तो इफ सॉल्वेंट इज सेम देन अपने आप केबी का जरूरत आपको नहीं पड़ने वाला है। केबी 1 बराबर क्या हो जाएगा, केबी 2, और कट जाएगा। तो डेल्टा टीबी 1 बाई डेल्टा टीबी 2 सेम सॉल्वेंट वाले में जो जनरली रहेगा ही रहेगा, क्या लिख के आ जाएगा, मोलालिटी 1 बाई मोलालिटी 2। तो डेल्टा टीबी 1 बाई डेल्टा टीबी 2 बराबर वेट बाई मॉलिकुलर वेट इंटू सॉल्वेंट का वेट, M1W1 इंटू वेट 2 इंटू मॉलिकुलर वेट 2 इंटू W2। ये हो गया आपका फॉर्मूला। क्या कोई दिक्कत है जी? मोलालिटी बराबर फॉर्मूला होता ही है ना, वेट बाई मॉलिकुलर वेट इंटू सॉल्वेंट का वेट। तो वेट 1 मॉलिकुलर वेट 1 सॉल्वेंट का वेट 1, वेट 2
मॉलिक्यूलर वेट 2, सॉल्वेंट का वेट 2। कभी कभी सॉल्यूट भी सेम रह जाए तो m2 बराबर m1, क्या तो छाटते जाना है। पिछले दिन देखा होगा, सब सेम था, कट गया अपने से, एक बचता है वेट 1 बाई वेट 2। नोट में डेल्टा टीवी के बारे में 2 लाइन और लिख लेना था। KB इज अ स्पेसिफिक इन नेचर, जैसे हर सॉल्वेंट के लिए अलग अलग KB का वैल्यू होता है। KB इज स्पेसिफिक इन नेचर और KB इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। वही लेंदी क्वेश्चन जिनके रिव्यूज में रहते हैं, ये फार्मूला आ गया तो वो आसान बन गया, 1 मिनट में बनाया जा सकता है। दो सॉल्यूशन का 2 इक्वेशन बना करके इक्वेशन बना करके डिवीजन करने में वो 1 मिनट के अंदर थोड़े ना बनना है। तो ये टेक्निक है, थोड़ा सीख लेना है। और ये सब याद वाद नहीं करना है कि सर इतना ना फार्मूला बनाते हैं। हम बोलते सुने हैं अपने ही बच्चों को अपने लिए कि भाई इतना ना फार्मूला बता दिए सर कि कितना याद करेंगे। हम याद नहीं करने बताएं। हम जब तक आप इसको लिखोगे नहीं घर पे ना, अपने से डिराइव वगैरह नहीं करोगे, तब तक नहीं होगा। यदि याद रखना है तो बस एक फार्मूला याद रखना है। कौन सा? ये वाला है ना, वो तो बराबर लिख दिया करेंगे हम। 4 गो है, 4 गो फार्मूला याद रखना है। बस याद रखने वाले बच्चे का बस यही एक, और कुछ नहीं है। जो रटना चाहते हैं, जो किसी तरह से अपने जीवन को यापन करना चाहते हैं, कैसू काम चला देंगे, है ना। किसी किसी को दर दुकान दिख रहा होता है घर में, अभी से सोचता अभी से ही है ना। अभी उम्र है सिर्फ पढ़ने का, तो कोई गाना गाने का रियाज करेगा, कोई बॉडी बनाने का रियाज करेगा, कोई डीजे पे नाचने का रियाज करेगा। सब काम 2 साल के अंदर। अगले साल क्या करोगे? जब BSc में आदमी चला जाता है तो तुम देखा ही कितना पढ़ना है उसको। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, कभी कुछ पढ़ने ना है। अब UPSC करेगा तब पढ़ना है, अदरवाइज कहाँ कुछ पढ़ना है। यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाई होता है, हाँ? वहां तो सब ऐसे ही घूमने जाता है। देखते ना, एक कॉलेज चल ही नहीं रहा है सामने में, रोडे पे कॉलेज होता है। हाँ हाँ, हम कहते सुने ना उनके सर को, जब नीचे आते हैं कि क्लास में बच्चा 4 को बैठा हुआ है, सब रोड पे है। ऐसे अच्छा ऐसे होता है। बचपन सब यहाँ मोटरसाइकिल पे मीटिंग कर रहा होता है। हाँ, अब वहाँ क्लासरूम में 4 को बच्चा बैठा हुआ है। अब बताइए कि वो कॉलेज वाले प्रोफेसर साहब नीचे आकर के सबको कह रहे चलो पढ़े लगे। हम सेम टाइम वहां पे थे, इसी वजह से बोल। हाँ, ऐसा नहीं है कि इन लोग का क्लास नहीं है इसलिए नीचे में गप बैठा है। वो क्लास चल रहा है, ये सब नीचे में बैठा है। वेरी गुड। तो ऐसे ही रहता है ये सब कॉलेज वगैरह में। नाउ थर्मोडायनामिक रिलेशन ऑफ KB। देखो एक्चुअली में KB का वैल्यू स्पेसिफिक होता है और ये क्वेश्चंस में लिखा रहता है। लेकिन थोड़ी सी बात जानना है हमें
कि आता कहां से होगा। तो KB बराबर 1000 इंटू R इंटू, देख रहे हैं, याद करने वाला फॉर्मूला है तो हम ही भूल गए यार। याद करने वाले के साथ यही गप होता है, इसीलिए कहते हैं समझना पड़ता है। 1000 इंटू TB0 का स्क्वायर बाई R इंटू LV, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, और TB0 बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। लिखे थे TB0 और TB0 बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, जैसे वाटर है तो 373 केल्विन लगेगा ना फॉर वाटर। LV लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, पढ़ा है तुम लोग लैटेंट हीट, कुछ नहीं बोलेगा। R बराबर 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, गैस कांस्टेंट ही है, इस चैप्टर में इस वैल्यू को सॉल्यूशन कांस्टेंट भी कह देते हैं। ऑल्सो LV बराबर डेल्टा HV बाई M, मॉलिक्यूलर मास। एक्चुअली में मॉलिक्यूलर मास केजी में लेना रहता है, इसीलिए वो 1000 का चक्कर है। तो 1000 इंटू मॉलिक्यूलर मास इंटू TB0 का स्क्वायर बाई R इंटू डेल्टा HV। ई डेल्टा HV, डेल्टा HV इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन को कहते हैं, और M मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट है। क्या कर रहा है कोई, चापाकल टाइप लग रहा है। कहां से ये संभव हो पा रहा है। अब देखो, ये IIT मटेरियल था, वो भी एडवांस वाला मटेरियल है। एडवांस में सवाल आया, 3 सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट लिखा हुआ था, 3 सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट लिखा हुआ था, और ABC, और उधर में था PQR, उसमें KB का वैल्यू लिखा हुआ था। अब बॉइलिंग पॉइंट से KB के वैल्यू को मैच करना था। अब देखिए, इतना पढ़ने के बाद हमको क्या मैच करना है, ये सवाल में कितना दम है। KB बराबर TB0 का होल स्क्वायर, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा उसका KB का वैल्यू, बस इतना पर एडवांस का क्वेश्चन बन। लेकिन यही है ना कि यहां तक पहुंचे बच्चा तब ना, पहुंचता नहीं। क्या बोले, देखिए ना सवाल कितना आसान आया। जिस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसका KB का वैल्यू भी ज्यादा होगा, बस इतना सा बात है। सॉल्वेंट हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट also has the high molar elevation constant। कहां पे ये हो रहा है, तो इतना ज्यादा कैसे हिल रहा है।
क्या हो गया यार? ये कुछ गड़बड़ हो रहा था ना। RTB² 1000/LB, देखिए थोड़ा गड़बड़ है। आई थिंक सो। बस बस शांति से। हुआ ज्यादा कुछ नहीं है, ऊपर नीचे हो गया बस। ये हुआ था, थोड़ा चेंज कर लीजिए उसको। याद रखने वाला है ना, थोड़ा सा हो जाता है एक आध साल। इतना के लिए छोड़ दिया जाता, यदि हम ही छोड़ देते तो आपका नुकसान ज्यादा हो जाता। और हम भी भूलते भूलते भूल जाते, अगले साल और खत्म हो जाता। इसलिए थर्मोडायनामिक रिलेशन का डेड फॉर्मूला लिखना था। देखो यहाँ पर सब कांस्टेंट ही है, इसलिए इसको डिराइव करने की जरूरत भी ना है। गैस कांस्टेंट कांस्टेंट ही होता है, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का कांस्टेंट ही होता है, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कांस्टेंट ही है। ये सब वैल्यू पहले से पता रहता है, गुना भागा करते तो केबी का वैल्यू निकलता है ना। ये लाइमलाइट में तब आता है, आपके लिए पूछा जाने वाला बात यही है कि किस जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसका केबी का वैल्यू ज्यादा होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसका केबी का वैल्यू ज्यादा होगा। ठीक है, ठीक है, तो बना दिया जाए क्वेश्चन अब। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी सेम ही है, खाली जितना जगह के बी लिखा हुआ वो सब के एफ हो जाता है वहां पर, बाकी सब कुछ बराबर। एग्जाम्पल वाला सवाल भी बना दे। हाँ, पहले एक्सरसाइज वाला बनाते हैं, एग्जाम्पल तो तुम लोग देख उख के भी बना लेता है। क्या पढ़े?
टीबी नॉट दिखाने के लिए हम आपको बोर्ड के पीछे पीछे ले जा रहे हैं। देखिए टीबी नॉट एक्चुअली में पहली बार यहीं दिखा था। टीबी नॉट, टीबी नॉट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, और टीबी क्या है? जरा डेल्टा टीबी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ तो? टीबी माइनस टीबी नॉट। टीबी बराबर क्या हो जाएगा वहां पे? जोड़ लो अगर आपके पास जगह होगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और टीबी नॉट बराबर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। लिखो जल्दी से, उसको ऐड कर लो, कहीं पे जगह है कॉपी में। हालांकि जरूरत नहीं था, लेकिन आपका दिमाग कब क्या करे। लिखो ना, उधर चक्कर में न रहो, मैथ वाला है सब, दिक्कत टेंशन देगा तुमको। आइए, दिक्कत करेगा सब। हाँ, वो सब कुछ पूछना चाहता है तुमसे। हाँ, कुछ पूछना चाहता है। और चक्कर में नहीं पड़ना यार, हम बता रहे हैं, नहीं तो बहुत सारा गप निकलते रहेगा फिर। लिख दिया? हम्म। क्वेश्चन, मेल्टिंग पॉइंट वाला सवाल आ गया। ठीक है, इसको बदलते हैं ना हम। हम्म, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड to be dissolved in 75 gram acetic acid to increase its boiling point by 1.5 degree centigrade. एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को कहते हैं जी। बनाइए।
मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड पूछ रहा है। तो उसे बनेगा जी। हम्म। टेम्परेचर को केल्विन में लेना पड़ता है, डिग्री सेंटीग्रेड में गड़बड़ हो जाएगा। अब यही क्या करना पड़ता है, वही देखना है आपको। मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड यानी वेट पूछ रहा है सॉल्यूट का, सॉल्यूट का वेट पूछ रहा है। क्या है बोलो ना जी। विटामिन सी है, मॉलिक्यूलर मास तो लगेगा ही। कितना है? C6H8O6, 12 गुना, 1 गुना 16 गुना 72 प्लस 8, 96, 176। ठीक है। टू बी डिजॉल्व इन 75 ग्राम एसिडिक एसिड, सॉल्वेंट का वेट 75 ग्राम है। एसिडिक एसिड सॉल्वेंट है, एस्कॉर्बिक एसिड को एसिडिक एसिड में डिजॉल्व किया गया। इंक्रीज इट्स बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये डिग्री सेंटीग्रेड रहे या केल्विन रहे, चेंज बराबर होता है। चेंज छोटा पड़ रहा है यार, 2 बार हो गया आज। छोटा पड़ रहा है, ऐसे तो गिर जाएंगे, पैर ही टूट जाएगा। बहुत एनर्जी में रहते हैं। हाँ हाँ। यही टूट जाएगा। तो डेल्टा टीबी बराबर केबी का वैल्यू भी इधर लिख ही दिया है, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इंटू सॉल्वेंट का वेट, ऊपर में 1000 कर देंगे, ग्राम में लिखा है 75 ग्राम। डेल्टा टीबी 1.5 हुआ, केबी 2.93 हुआ, वेट पता नहीं, मॉलिक्यूलर मास 173 है, सॉल्वेंट का वेट 75 है, ऊपर में 1000। तो वेट बराबर है 6 है। 1.5 176 गुना 75 बाई 2.93 गुना 1000 है ना। तो 2.93 में पॉइंट हटा के 100 कर सकते हैं, और क्या ही कर सकते हैं। कटने लायक तो लग नहीं रहा है। हाँ, कुछ कटने लायक है क्या? चलेगा, कैलकुलेटर ही चलेगा। क्या कितना आ रहा है? वन पॉइंट फाइव मल्टीप्लाइड बाई 176 मल्टीप्लाइड बाई 75, 198 00 बाई 2930, 19800 डिवाइडेड बाई 2930, 6.75, 6.76 ग्राम लिख देते हैं, और क्या आंसर। क्या ही दिक्कत है सवाल बनाने में, देखिए।
लिखिए ना जल्दी से क्वेश्चन। 18 ग्राम ग्लूकोज। फॉर्मूला फॉर्मूला लिखो यार, पीछे आए हैं इसलिए आप लोग को देखने के लिए। तब तबीयत ठीक न है। हाँ, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट निकालने का फॉर्मेलिटी करना शुरू कर देना चाहिए। हम्म। एक सौ अस्सी आएगा बच्चे। 18 ग्राम डब्लू, 18 ग्राम छोटका डब्लू, छोटका एम निकल गया 180। बड़का डब्लू 1 kg लिखा ही है। एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल? एट 1.013 बार। झूठे लिखा हुआ है, मतलब एचटीपी पर प्रेशर जब एक बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तभी तो बॉयल करेगा वो। केवी वाटर का दिया हुआ। सबसे पहले देखो, ये जो तुम लोग करोगे ना, शुरुआत करना चाहिए, एकदम से क्वेश्चन लेके बैठने की क्या जरूरत है ना।
अब ये मॉलिक्यूलर मास निकालना वैसे ही है जैसे गांव घर में आप या यहीं पे एक पंडित जी को बुला लिए, और पंडित जी को आप कुछ रहबे नहीं किया है, फिर भी पंडित जी समझेंगे कि हमको पूजा कराना है, कुछ तो शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले कुछ हो चाहे नहीं, एगो स्वास्तिक के फोटो आटा डाल करके बनाएंगे, नहीं हो गया शुरुआत। फिर गोबर तो भी खोजेंगे, यही तो होता है गणेश पूजा पहले। फिर वो कलसी ढक्कन चूका खोजेंगे तो उस पर रख भी देंगे, नहीं फिर कुछ कुछ पढ़ लिख के कहेंगे वो पैसा रखिए, हो गया शुरू पूजा शुरू। हाँ नहीं, ये वो पैसा एक एक रुपये रखाते ना 10 5 बार। तो उसी तरह से शुरुआत करने की बात कर रहे हैं कि पहले इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, 1 × 12 16 × 6 कितना आया, 180 ग्राम। स्मॉल डब्लू कितना लिखा है, 18 ग्राम। बड़ा डब्लू कितना लिखा है, 1 kg। के बी कितना दिया है, 0.52 केल्विन केजी पर मोल। क्या पूछ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पूछ रहा है, नहीं सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है। हो गया। तो डेल्टा टीबी बराबर के बी गुना वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इंटू सॉल्वेंट का वेट, ऊपर में 1000, तो केजी में है तो ऊपर 1000 लिखने की जरूरत नहीं। के बी कितना, के बी कितना, वेट मॉलिक्यूलर मास सॉल्वेंट का वेट, हो गया 18 10 बराबर 0.052 है। डेल्टा टीबी आया, तो डेल्टा टीबी तो आपसे पूछ नहीं रहा है, आपसे पूछ रहा है टीबी माइनस टीबी नॉट होता है यहाँ पे, टीबी पूछ रहा है आपसे। तो 0.052 बराबर टीबी माइनस 373.15। ये जो लिखा था ना, इसी प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, आप लोग जो जानते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एग्जैक्टली 100.15 डिग्री सेंटीग्रेड या 373.15 केल्विन, कहीं पर नोट कर लीजिएगा। जैसे वेपर प्रेशर वाटर का आपको बताए थे हम, 1.013 बार इस्तेमाल करना पड़ेगा खुद ही से आपको, वैसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर खुद ही से इस्तेमाल करना पड़ेगा। टीबी बराबर कितना आ गया, जुड़ जाएगा जाके उधर 373.15। सोचे सर 15 आज तक तो कहे नहीं थे, आज तक तो 100 ही कहते थे। तो हाँ, क्योंकि एलिवेशन कितना का हुआ है 0.052, इतना कम बढ़ा है तो इसको इग्नोर कर देंगे तो उसको काउंट के लिए कर रहे हैं, है ना, इसलिए लेना पड़ा 0.052। तो 5 तो 2, 5 5 0 बच गया 1 1 1 2।
बोलो क्या दिक्कत, दिक्कत है? हैं? कोई समस्या है बालक? बस 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 यही करना चाहते हो? ये इंट्रोपी है, थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में पढ़ाए थे। बॉडी एक सिस्टम है, सिस्टम है तो इंट्रोपी होगा ही। रेंडोमिनेस है शरीर का, जिसको दिल कहते हो ना, एक्चुअली में वो इंट्रोपी है ना। वो घूमना चाहता है हमेशा, वो हमेशा रेंडम रहना चाहता है, वो स्थिर होना ही नहीं चाहता है। वो एक बार दिल टूटने से भी नहीं मानता, वो दो तीन चार बार दिल टूटता है, तब जाकर के थोड़ा शांत शांत सोचता है। हाँ।
एग्जैक्टली वो सही बोलना चाह रहा है, वो टूटवे नहीं करता, वो बस टूटने का नाटक होता रहता है, लेकिन ये नाटक 3-4 बार रिपीट होता है, तब जाकर के वो सही सही डायरेक्शन में चलने लगता है। बोलता है कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं, जैसे कोई काम करते हो बहुत उत्साह से किए, 2-4 घंटा 5 घंटा उसमें लगा दिए, कोई दोस्त बुलाया कि गांधी मैदान घूमने आओ, तुम उसके कब कहने पे चले गए, खूब घूमे, शाम को पता चला कि 100 रुपया खर्चा भी हो गया, अब कोई मजा भी नहीं आया, वह बेकारे गए थे उसके साथ। लेकिन ऐसा कितना बार होगा, ऐसा 20 बार होगा, 25 बार होगा, तब जाकर के वो दिल मानेगा कि अब बुलाएगा तब ना जाए, लेकिन 25-30 बार तो जाइबे करेगा। ऐसे अभी दिए क्वेश्चन, अब पीछे घूम गए, मन करता है, इसी को मन कहते हैं, इसी को दिल कहते हैं। मन ऐसे ही करता है, उसके ऊपर एक दिमाग होता है आपके शरीर में जो मना करते रहता है कि भाई ये काम नहीं, ठीक नहीं, लेकिन उसका सुनते नहीं। क्या था सवाल, एकदम एग्जैक्टली सेम है, उसी फॉर्मूले पे बनेगा। ये बॉइलिंग पॉइंट बेंजीन का दिया है, बेन इतना ग्राम नन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व इन 90 ग्राम बेंजीन, द बॉइलिंग पॉइंट रेज टू, आने यहां से यहां हो गया, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, बात सही है। यही मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का स्टडी करते हैं, है ना। सॉल्यूट का फॉर्मूला पता नहीं है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है, Kb इंटू वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इंटू सॉल्वेंट का वेट, ऊपर में 1000, डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी नॉट, टीबी दिया है 354.11, 353.23, कितना आ रहा है, 11 में 3 गया 8, 11 में 3 गया 8, 10, 10 में 2 गया 8, 4, 3 0 ही हो गया ना जी, 0.88, तो 0.88 बराबर 2.53 केबी का वैल्यू दिया हुआ है, इनटू वेट ऑफ सॉल्यूट 1.8 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास नहीं पता, सॉल्वेंट का वेट बेंजीन कितना ग्राम 90 ग्राम, इनटू 1000, पॉइंट हटा दो, देखते रहो जे 90 2 से कट जाएगा, मॉलिक्यूलर मास बराबर निकाल दो, मॉलिक्यूलर मास गुना 0.28, 2.53 गुना 2 गुना 100 कि 10 ना जी, 10 बाई क्या 0.88, देखो सही है, कितना आ रहा है, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 0 बच गया 1, 2 दूनी 4, 1 5, 5.06 गुना 10 बाई 10.88, ये पॉइंट हटा दो यहां से, 5060 बाई 88, निकाल दो मॉलिक्यूलर मास। कोई फॉर्मूला में कहीं कोई समस्या कहाँ आ रहा है, तो चीजों को अरेंज करना, जब तक यही बना हुआ सवाल 1-2 बार अपने से नहीं बनाएगा तो अगली बार फिर भूला हुआ रहेगा। ग्राम पर मोल लिख देना चाहिए, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास पूछता है, 1 मोल का मास को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। 58 ग्राम के करीब में जा रहा है, ठीक है। अब जो है अगले दिन थ्योरी चलेगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्या चलेगा, क्या चलेगा जी,